Today we are going to start with chapter number 10 commercial mathematics. तो commercial mathematics क्या है? Unitary method, the method of finding the value of one item first and then finding the value of the required number of item is called unitary method. ठीक है, तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जांपल इसका. इफ 12 बनानास कोस्ट 60 रुपीज़, हाउ मच वुड वन बनाना कोस्ट. अगर एक बनाना की कोस्ट आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय टोटल बनानास की कोस्ट कितनी है 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे यानी 5. Finding the price of required number of articles, price of required number of articles equal to cost of one article into number of articles. ठीक है, the cost of 19 toy car is 6,175 rupees. What is the cost of 20 such toys cars? तो आप क्या करेंगे, पहले 6,175 टॉय जो है उसको 19 से डिवाइड करेंगे तो वन टॉय की कॉस्ट ऑफ वन टॉय कार आ गई आपकी. अब उसकी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6500. दस द कॉस्ट ऑफ 20 टॉय कार्स इज 6500. ब्रेन क्विज क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट बार, फाइंड द कॉस्ट ऑफ. ठीक है, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए सेट ऑफ 5 पेंसिल कॉस्ट, अगर 5 पेंसिल्स की कॉस्ट 125 रुपीज़ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ. इन सभी की कॉस्ट निकालनी है. 3 पेंसिल्स, 8 पेंसिल्स, 11 पेंसिल्स, 25 पेंसिल्स. क्वेश्चन नंबर 3, इफ 6 चेयर्स कॉस्ट 3,240 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच चेयर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, सागर रन्स ए बेकरी, ही रन्स 60,050 इन 5 months, हाउ मच डज ही अर्न इन 9 months. ठीक है, तो ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज. तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100 इट यूजेस द सिंबल परसेंटेज. ये सिंबल आप यूज करते हैं. ए फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए परसेंटेज. ठीक है, इसमें 100 हमेशा डिनोमिनेटर होता है आपका परसेंटेज में. लाइक 45%, 72%, 30%, सबके डिनोमिनेटर में आपके पास 100 होगा. Converting a percentage into a fraction or a decimal. Rule: to convert a certain percent into an equivalent fraction, the percentage numeral is divided by 100. ठीक है, ये 50% है तो 50 upon 100, 12.5% है तो 12.5 upon 100. ठीक है, इस तरह से करेंगे. Converting a fraction or a decimal into a percentage. To convert a fraction or a decimal into a percentage, multiplying by 100. ठीक है, अगर फ्रैक्शन में है उसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100. फाइंडिंग ए परसेंटेज ऑफ अ नंबर. टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ नंबर वी राइट द परसेंट एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय द नंबर. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, परसेंटेज है 16 अपॉन 100 ऑफ 125 तो इंटू 125. इससे हम इस तरह से इनको कट कर लेंगे. 5 5 25, 25 से कर लेंगे डायरेक्ट. 25 5 125, 25 4 100, 4 से 16 4, तो आंसर होगा आपका 20. नेक्स्ट है ब्रेन क्विज. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स. आपको इनको लोएस्ट टर्म्स में करना है परसेंटेज को, तो क्या करोगे 35 अपॉन 100 और उसको लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में 100 करके डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट में आपको इसका आंसर निकालना है. क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज. कि जितने भी फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनको आपको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 करना है. 23 अपॉन 100 इंटू 100. क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए परसेंटेज. ये डेसिमल्स में है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ 72 इज 18. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे x से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, in a class of 40 pupils 35% are girls, how many girls are there in the class. ठीक है, तो
क्लास में गर्ल्स कितनी है ये आप फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एग्जामिनेशन निशा ऑब्टेन 312 मार्क्स आउट ऑफ 650, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड शी गेट। ठीक है, तो क्या परसेंटेज रही होगी उसकी। ठीक है, तो ये परसेंटेज फाइंड करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम्पल्स देखेंगे। इफ ए शॉपकीपर बाय राइस एट 70 रुपीज पर केजी एंड सेल्स इट एट 82 रुपीज पर केजी, ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12 रुपीज। ठीक है, तो सीधा सीधा 12 रुपीज का उससे प्रॉफिट हुआ है। एंड इफ ड्यू टू सम रीजन ही हैज टू सेल इट एट 67 रुपीज पर केजी, ही सफर्स एट ए लॉस ऑफ 3 रुपीज। अगर वो 67 रुपीज में बेचता है तो उसने परचेज कितने में किए थे, 70 में किए थे, तो यानी उसको लॉस हो गया 3 रुपए का। तो ये है आपका प्रॉफिट और लॉस, यानी जिस कॉस्ट में हम खरीदते हैं अगर उससे ऊपर वाली उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, उससे कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इट बॉट इट कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस रेट में हम उसे खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच इन एन आइटम इज सोल्ड एट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से मोर देन ज़्यादा जो होता है, देयर इज अ प्रॉफिट और गेन, वो आपका प्रॉफिट या फिर गेन होता है। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एंड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल, तो यानी लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। टोटल सीपी इक्वल टू सीपी प्लस ओवरहेड चार्जेस। ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक, फॉर्मूले के बेस पर ये आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट आर गिवन, जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस एंड लॉस आर गिवन, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। टू फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट आर गिवन, अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। इसी तरह से सेलिंग प्राइस एंड लॉस आर गिवन, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। पेन क्विज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इफ, तो इसमें आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये सब निकालने हैं, ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। और ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी सब आपकी प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इनसे रिलेटेड है, ये होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले लगा के आप प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस, देखो प्रॉफिट ये लॉस निकालना तो अभी आपने लास्ट उसमें सीख लिया है नेक्स्ट वाली सीरीज में, एक्सरसाइज में, कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है तो प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आपका कम होता है तो लॉस होता है। ठीक है, लेकिन अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, जो प्रॉफिट होगा अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसे ही जो लॉस निकलेगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नेक्स्ट है ब्रेन क्विज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग, इनमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग, इनमें सब में लॉस परसेंटेज निकालनी है। और ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।